दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम दो ही मुल्कों द्वारा किया जाता रहा है, एक इजराइल और दूसरा अमेरिका। दोनों ही देश आपस में गलबैयां करके तमाम मुस्लिम देशों के ऊपर कार्रवाई करते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए हमें अपनी फोर्स को उतारना पड़ेगा और आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। पर इसको दिखाने के चलते उस देश को कंगाल करने में कोई कसर ये दोनों देश नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि लगातार तस्वीरें जो हैं यही सामने आती रही हैं। चाहे इराक का हाल देख लीजिए, चाहे अफगानिस्तान में जो कुछ भी 20 सालों से अमेरिकी सैनिकों ने किया, उसके भी जीते जागते प्रमाण अब हर किसी के सामने आ चुके हैं। और अफगानिस्तान से किस तरीके से बाहर बेरंग वापस लौटना पड़ा है अमेरिकी सैनिकों को, इसकी तस्वीरें भी लोगों के सामने हैं। पर इजराइल लगातार मुस्लिम देशों के खिलाफ अमेरिका को चढ़ाता रहा और अमेरिका जो है उन मुस्लिम देशों के ऊपर कार्रवाई करने में भी देरी नहीं लगाता। चाहे हमने देखा ईरान के मसले में हो, चाहे इराक के मसले में हो, चाहे अफगानिस्तान का मसला उठा करके देख लीजिए, चाहे तमाम कोई भी मसलों को देखिए जिसमें इजराइल ने कान भरे और फिर अमेरिका ने उन देशों के ऊपर कार्रवाई कर दी। अब अमेरिका और इजराइल जो कि बीते कुछ सालों से इसी चाल के साथ में मुस्लिम देशों के ऊपर कार्रवाई कर रहे थे, अब ये करना अमेरिका और इजराइल दोनों को भारी पड़ गया है। और इजराइल बुरी तरीके से हैरान है कि आखिरकार ये देश कैसे अंदर ही अंदर इतने मजबूत हो गए, क्योंकि अगर दिखाई दे तस्वीर तो ईरान के सामने आती है और ईरान अपने डंके की चोट पर दोनों मुल्कों को लगातार ललकार भी रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में किस तरीके से समुद्री डकैती करने की कोशिश अमेरिकी सैनिकों द्वारा की गई और अमेरिकी सैनिकों के जबड़ों से किस तरह ईरानी फोर्स अपने तेल के टैंकर निकाल करके लेके आई, ये भी दुनिया भर के सामने तस्वीरें हैं। और अब ईरान ने एक ऐसा कदम उठा दिया है जिसके चलते इजराइल बुरी तरीके से हैरान है और इजराइल के अंदर उनके सैनिकों की ही झड़ी लग चुकी है इस्तीफे की। आखिरकार पूरा मसला क्या है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी विमान वाहक पोत के ऊपर ईरानी सैन्य हेलीकॉप्टर की उड़ान है, जिससे इजराइल जो है बुरी तरीके से हैरान हो चुका है कि आखिरकार जिसके दम पर इजराइल इतना उछल रहा था, अमेरिका के ऊपर ही अब नाकाबंदी करना ईरान ने शुरू कर दी है। क्योंकि विमानों की जो समुद्री जहाज के ऊपर अपने विमान उड़ा दिए हैं ईरान ने, जिसकी वजह से पूरी इंटरनेशनल मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। और इस पर अमेरिका के विमानवाहक युद्धपोत के ऊपर उड़ान भरने वाले ईरानी हेलीकॉप्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जबकि इजरायली मीडिया ने इस घटना को खासा कवरेज दी है। इजरायली टीवी चैनल 12 ने फोर्स खाड़ी में ईरानी के एक सैन्य हेलीकॉप्टर के अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएस एक्सिस के बहुत नजदीक उड़ान भरने की घटना पर कहा है कि ईरानी पायलटों ने अमेरिकी युद्धपोत के निकट कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर साहस का परिचय दिया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ईरानी पायलट ने अमेरिकी सैनिकों की आंखों के सामने यूएस एक्सिस के ऊपर उड़ान भरी और इस घटना का वीडियो बनाकर इसका दस्तावेज तैयार कर लिया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ईरानी नौसेना के एक हेलीकॉप्टर बहुत कम ऊंचाई पर अमेरिकी युद्धपोत के काफी नजदीक उड़ान भर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी युद्धपोत और उस पर मौजूद अधिकारियों ने किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। गौरतलब है कि हाल ही में ईरान ने हिंद महासागर और लाल सागर के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया था। ईरान का मानना है कि अमेरिका की सैन्य उपस्थिति क्षेत्र अशांति की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसलिए अमेरिकी सैनिकों को इस क्षेत्र से बाहर निकल जाना चाहिए और वॉशिंगटन को दूसरे देशों में हस्तक्षेप बंद कर देना चाहिए। ये तस्वीर और ये वीडियो जब वायरल हुआ तो इजराइल जो है बुरी तरीके से बौखला गया। इजराइल इसलिए भी ज्यादा बौखलाया इस घटना के बाद कि एक तो ईरानी विमान जो है अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर उड़ान भरता रहा, पर अमेरिका ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या ईरान
और अमेरिका की नजदीकियां सामने आने लगी है, जिससे इजराइल बुरी तरीके से छटपटाया हुआ है। और इजराइल को लेकर के उसके आला अधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि इजराइल जिस तरीके की हरकतों को लगातार अंजाम दे रहा है वो इजराइल के लिए सही संकेत नहीं है। क्या कुछ इजरायली अधिकारियों ने कहा है, एक बार इस पर भी नजर डाल लें। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के 3 बड़े अधिकारियों ने अचानक अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इस्तीफे को ऐलान तब किया गया जब नए प्रमुख ने जासूस एजेंसी के बीच ढांचागत बदलाव शुरू कर दिया। इजरायली मीडिया रिपोर्ट में तीनों वरिष्ठ अधिकारियों ने मोसाद के नए चीफ डेविड बार्नी के पदभार संभालने के कुछ महीनों के बाद इस्तीफा देने का फैसला किया है। त्यागपत्र देने वालों में टेक्नोलॉजी विभाग के प्रमुख हैं, दूसरे एंटी टेररिज्म विभाग के प्रमुख और तीसरे विदेशी एजेंटों से जुड़े यूनिट के प्रमुख हैं। मीडिया का कहना है कि चौथे बड़े अधिकारी का भी इस्तीफा कभी भी सामने आ सकता है। चौथे नाम कौन सा हो सकता है, इस बारे में अटकलें जारी हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार अधिकतर संभावना यह है कि मोसाद में स्ट्रेटेजिक जंग के अधिकारी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। डेविड बर्नी ने जब मोसाद प्रमुख का पदभार संभाला था तो उस समय भी ये अटकलें तेज थी कि इजरायली जासूस संस्था के भीतर बदलाव हो सकते हैं, लेकिन इस बारे में अधिक ब्यौरा नहीं था कि यह बदलाव किस तरह का होगा। इजरायल ने वर्षों तक अपनी छवि बनाए रखी थी। दूसरे पश्चिम एशिया के इलाके में उसकी सेना और इंटेलिजेंस का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन देखने में आ रहा है कि इजरायल को एक बार शिकस्त का सामना करना पड़ा है। गत मई महीने में होने वाले युद्ध में भी इजरायल की कमजोरी साफ जाहिर हुई थी। बहुत से टीकाकार मानते हैं कि इलाके के स्तर पर हालात का जो रुख है उसे देखते हुए इजरायल को अपना गैर कानूनी वजूद खतरे में अब नजर आने लगा है। ये तस्वीरें इजरायल से बाहर आ रही हैं क्योंकि इजरायल को फिलिस्तीन से किस तरीके से मुंह की खानी पड़ी थी, ये तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। और हमास के रॉकेटों की बौछार से बुरी तरीके से इजरायल बौखला गया था और इजरायल ने अमेरिका के बहाने ईरान पर और फिलिस्तीन पर शिकंजा कसने की कोशिश की, पर ईरान अब अंदर ही अंदर इतना मजबूत हो गया है कि अमेरिका के पास दूसरा कोई समझौता करने के अलावा चारा नहीं बचा है। इजरायल से आ रही बड़ी खबरों को लेकर के मैं आपके साथ यूं ही हाजिर होता रहूंगा। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा।